समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा हेडिंग है बल गुण की परिभाषा, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाकर के उस वस्तु को आघूर्ण प्रदान कर दिया जाता है तो उस बल को ही बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए, बल आघूर्ण की परिभाषा में बताया गया था कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये हुआ हमारा बल, तो बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं और लंबवत दूरी यानी बल की दिशा में लंबवत दूरी जो है आर है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर और इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर और सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए विमा ml स्क्वायर टी के पावर -2। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है बल आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव में संबंध। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। दिया गया ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध निकालना जो बार हुआ था। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। यह रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्र से ये हमारा थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस Q तथा माइनस Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है प्लस Q कूलाम आवेश तथा माइनस Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है और इनके बीच की दूरी ये है 2L। यदि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगाने से उत्पन्न बल आघूर्ण टाउ हो तो बल लगाने से उत्पन्न बल आघूर्ण टाउ हो तो टाउ इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में लंबवत दूरी होगी। तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू, यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं कि BC कैसे आया है। यहाँ पे लंबवत दूरी ये देखिए, बल की दिशा में लंबवत दूरी ये है आपका B और C। तो बल गुणा बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू BC। तो BC का मान यहाँ पे निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू BC यानी लंब बटा कर्ण होता है। ये रहा आपका BC, ये जो आपका लंब है और कर्ण AB। ठीक है, तो AB का मान 2L दिया है, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो हमने बताया कि साइन थीटा इक्वल टू BC अपन में AB यानी लंब बटा कर्ण। तो BC इक्वल टू ये जो BC है इसको यहाँ पर रखे हैं और इसको तिर्यक मल्टीप्लाई किए हैं, तो AB साइन थीटा हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि AB क्या है, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका बीच की दूरी क्या है 2L है, अल्प दूरी 2L, इसलिए BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल टू होता है आपका F अपान में Q। तो यहाँ से हम लोग F का मान निकालते हैं, तो F इक्वल टू E इंटू Q। तो इस F का मान वहाँ पे रखा गया
कहाँ पे, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू, एफ का मान यहाँ पे रखा गया ई इंटू क्यू, और बी सी का मान रखा गया है 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू 2QL इंटू ई साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो P इक्वल टू 2QL होता है, जिसे स्मॉल p से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है टाउ मैक्स इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री, यानी मैक्स यानी अधिकतम। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इससे टाउ मैक्स इक्वल टू PE इंटू 1, टाउ मैक्स इक्वल टू PE। नेक्स्ट हेडिंग है विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कहलाता है। आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाते हैं तो विभवांतर VAB होगा। VAB इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू W अपन में Q। मात्रक वोल्ट या फिर दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है। दूसरा हेडिंग है विभव। किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट की विमा V इक्वल टू W अपन में Q होता है। चूँकि बल की विमा ml के स्क्वायर टी के ऊपर -2 और कार्य की विमा ml के स्क्वायर टी के ऊपर -2 होता है। तो यहाँ W अपन में Q है, तो कार्य की विमा यहाँ पर रखेंगे ml के स्क्वायर टी के ऊपर -2 डिवाइड बाई Q का बीमा है 80। तो V का बीमा हो जाएगा आपका वोल्ट का बीमा ml का स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये 1 है। स्थितिज ऊर्जा, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच स्थित संचित ऊर्जा जो किसी निकाय के निर्माण के लिए आवश्यक होता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसको U से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के बीच स्थित संचित ऊर्जा जो किसी निकाय के निर्माण के लिए आवश्यक होता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसको U से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा ऋणात्मक होता है। U इक्वल टू -1 अपन के 4πε0 Q1 Q2 अपन में R। मात्रक जूल बीमा ml के स्क्वायर टी का पावर -2। नोट है ये कि किसी भी ऊर्जा का बीमा ml का स्क्वायर टी का पावर -2 होता है। कोई भी ऊर्जा हो उसका बीमा ml का स्क्वायर टी का पावर -2 होता है। नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। यहाँ पे दो आवेश है, पहला +Q, r मीटर दूरी पर एक बिंदु A है। ऐसे मतलब आवेश को छोटे छोटे दूरी पर करके अनंत तक ले जाते हैं। ठीक है। तो ये वाली दूरी हो गई आपका R1 और ये वाली दूरी हो गई आपकी R2 और ये वाली दूरी हो गई आपकी R3। तो बिंदु A पर उत्पन्न बल FA इक्वल टू 1 अपन के 4πε0 Q0 अपन में R का स्क्वायर। ठीक है। और बिंदु B पर उत्पन्न बल होगा FB इक्वल टू 1 अपन के 4πε0 Q0 अपन में R1 का होल स्क्वायर। ठीक है। AB के मध्य नियत बल FAB इक्वल टू रूट में FA इंटू FB। FAB इक्वल टू रूट में 1 अपन का 4πε0 Q0 अपन में R का होल स्क्वायर इंटू 1 अपन में 4πε0 Q0 अपन में R1 का स्क्वायर।
एफ ए वी इक्वल टू 1 अपन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपन में आर इंटू R1। ये इसी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु ए तथा बी के बीच किया गया कार्य, तो डब्ल्यू ए वी इक्वल टू एफ ए वी इंटू R1 माइनस R। चूँकि हम जानते हैं कि किया गया कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन होता है, तो ये बल हो गया, ये आपका विस्थापन हो गया। डब्ल्यू ए बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपन में R इंटू R1, ये है आपका विस्थापन R1 माइनस R। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो, ये जो है इसको हम अंदर करते हैं, R इंटू R1 को अंदर करते हैं, तो यहाँ R1 डिवाइड बाई R इंटू R1, तो R1 से R1 कट जाएगा, माइनस R बट्टे में R इंटू R1, तो R से R कट जाएगा, R1 बचेगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो, यहाँ पे देखिए R1 से R1 कट गया तो 1/11 बचा है, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे R से R कट गया तो 1/R1 बचा। ठीक है, डब्ल्यू बी सी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो 1/R1 माइनस 1/R2। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए और बी के बीच किया गया कार्य है, यहाँ पे डब्ल्यू बी और सी के बीच किया गया कार्य है। इसको हम समीकरण नंबर 4 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 5 मानते हैं। ये देखिए डब्ल्यू सी डी यानी बिंदु सी और डी के बीच किया गया कार्य इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो, ब्रैकेट में 1/R2 माइनस 1/R3। समीकरण नंबर ये कितना हुआ हमारा 6 हुआ। और डब्ल्यू डी से इन्फिनिटी के बीच किया गया कार्य -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो, ब्रैकेट में 1/R3 माइनस 1/इन्फिनिटी। समीकरण नंबर 7, समीकरण 4, 5, 6 और 7 को जोड़ने पर डब्ल्यू ए से इन्फिनिटी इक्वल टू, ये जो है हमारा सब में कॉमन हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले से ही कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो। ये देखिए आपका जो दूरी है ये भिन्न होगा, 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस 1/R3 माइनस 1/इन्फिनिटी। ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा, ये भी है माइनस में और ये प्लस में है, ये भी दोनों कट जाएंगे, ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी दोनों कट जाएंगे, और -1/इन्फिनिटी यानी इसका मान कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे देख लीजिए 1/इन्फिनिटी का मान होता है 1/0, इसलिए 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए डब्ल्यू एस इन्फिनिटी इक्वल टू मतलब बीच में किया गया कार्य -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपन में R होगा। R हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू जीरो होता है, इसलिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो अपन में R डिवाइड बाई क्यू जीरो। यहाँ पे W का मान रखे हैं, देख लीजिए W इक्वल टू, तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में R, मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है।